हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आप लोगों को नया नया वीडियो रोज़ मिल रहा है, जैसा कि आज ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 3 भी है। और आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। और जो है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हैं, पढ़ाया जा रहा है, इसे आप देखिएगा। ये टॉप 20 क्वेश्चन में से ज़रूर आपको 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं जो है आप लोगों को जो है शेयर करूँगा PDF। ठीक है, तो जैसा कि आज तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिलहाल आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और टेलीग्राम पे क्विज हो रहा है। टेलीग्राम पे क्विज देने ज़रूर आओ। जो है सभी लोग चैप्टर वाइज तैयार करो। पहले चैप्टर का कल क्विज होगा शाम को 6:30 बजे। ठीक है, 6:30 PM पे कल आओ। ठीक है, आप लोग क्लास 10th वाले। तो देखते हैं हम लोग आज ये वाला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल क्या है। अम्लों की निम्नलिखित सूची में प्रबल अम्ल को दुर्बल अम्ल से पृथक कीजिए। अच्छा, कुछ अम्ल दिया है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनको खोजिए, कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लें कि प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। चलिए देखते हैं। दरअसल हमने एक PDF और लिया है जिसमें आप लोगों को समझा सकूं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रबल अम्ल देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल देखेंगे। देखो, प्रबल अम्ल क्या होता है। ऐसा कोई जलीय विलयन, ठीक है, क्या होगा, कोई जलीय विलयन जो H पॉजिटिव आयन या फिर H3O पॉजिटिव आयन, जिसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, देता है। ध्यान रखना, कोई भी जलीय विलयन जो H पॉजिटिव आयन देता हो या फिर H3O पॉजिटिव आयन देता हो, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो जलीय विलयन H पॉजिटिव आयन देता है या फिर H3O पॉजिटिव, इसी को हाइड्रोनियम आयन भी बोला जाता है। लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोनियम आयन, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब इनके द्वारा जो है, अगर मैं उदाहरण के रूप में यहाँ देखना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं उदाहरण लिखूँ तो ऊपर आप क्वेश्चन देख चुके हैं, जैसे कि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, तो वो आपका किस में आ जाएगा? प्रबल अम्ल में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया आपका। फिर आपका हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल था, यानी कि H2SO4 भी था। नाइट्रिक अम्ल था, HNO3 था। ठीक है, ये सभी क्या हैं? प्रबल अम्ल हैं। HCl क्या है? जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी क्या है? हमारा एक प्रबल अम्ल है। H2SO4 तेजाब, HNO3, ये सारे तीनों क्या हैं? प्रबल अम्ल हैं। ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये तीनों हमारे क्या हैं? प्रबल अम्ल हैं। अब हम लोग देखते हैं दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। इनको पॉज करके अगर शॉर्ट में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे दुर्बल अम्ल। किसको देखेंगे? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल की परिभाषा क्या होगी? जो जलीय विलयन H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन HO3 पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये दोनों कम देते हैं। क्या देते हैं? कम देते हैं। ठीक है, या ना के बराबर देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एकदम शॉर्ट में देखो, वह ऐसा जलीय विलयन जिसमें H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन कम मात्रा में मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अच्छा, इनका उदाहरण हम लोग देखें अगर, तो एग्जाम्पल जैसे वहाँ दिया था जो है साइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल, आप उदाहरण ले सकते हो CH3COOH। एसिटिक अम्ल, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को तो सिरका बोला जाता है, खाते होगे। ठीक है, यही क्या है? हमारा सिरका है, CH3COOH। एंड दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो फार्मिक अम्ल का। ठीक है,
COOH। अच्छा, क्या आप कमेंट करके बताओगे फार्मिक अम्ल किस जंतु में पाया जाता है? मैं अगर आपको जो ये क्या है आपका फार्मिक अम्ल है, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए फार्मिक अम्ल कौन सा ऐसा जीव है, जंतु है जिसके अंदर पाया जाता है? जैसे चींटा, चींटी, मकड़ी, मच्छर। ठीक है, चींटा, चींटी, मकड़ी, मच्छर। ठीक है, मूलतः आप बताइए कमेंट करके कि फार्मिक अम्ल इसमें इन चारों में से कौन से जीव जंतु में पाया जाता है। ठीक है, चलो इसी के नीचे दूसरा भी क्वेश्चन था, मैं एक बार क्वेश्चन दिखा दूं पहले। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है ना, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल क्या है, मैंने दोनों बता दिया, परिभाषा आप लिख सकते हो। और जो भी ये चीज़ें यहाँ दी गई हैं, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इनको आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरा आप देख सकते हो, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऊष्मण के द्वारा आप बेकिंग पाउडर तथा धवन सोडा में विभेद कैसे करोगे? ऊष्मण के द्वारा, जब भी आप इसको गर्म करोगे, कह रहा है कि अगर गर्म कर रहे हो तो बेकिंग पाउडर और धवन सोडा में कैसे अंतर करोगे? बहुत ही आसान है, देखते हैं हम लोग, कुछ है नहीं। क्वेश्चन भी आप लोग देखते रहिए, यहाँ मेरा वीडियो आ रहा, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 को जब भी आप गर्म करोगे, जैसे ही आप इसको गर्म करते हो, 2 भाग ले लो इसका, तो ये क्या बना लेगा? Na2CO3। Na2CO3 प्लस बचा क्या भैया? बच्चा है Na2CO3, ये हो गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बच्चे हैं, H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या बनेगा? Na2CO3, H2O और CO2 गैस। और CO2 गैस ये बनाता है जिसे अगर इसी गैस को चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया जाए तो उसका रंग कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो ये रहा बेकिंग पाउडर का जो है गर्म करने पे अभिक्रिया। ठीक है, ये पूरा इतना बेकिंग पाउडर। अब हम लोग देखेंगे धावन सोडा। धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है भैया? Na2CO3 इंटू 10H2O, ये क्या है? धावन सोडा का फार्मूला है। और धावन सोडा को जब आप गर्म करोगे, ठीक है, ये क्या है? धावन सोडा है ये। धावन सोडा को जब आप गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? चलो अब क्रिया देख लो, Na2CO3 इंटू 10H2O, जब भी आप इसको गर्म करोगे तो ये Na2CO3 प्लस 10H2O करके ये क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और यही दोनों में क्या है? अंतर है। यानी कि ऊष्मन के द्वारा बेकिंग पाउडर को जब आप गर्म करोगे तो CO2 गैस निकलेगी। CO2 गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करोगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। और ये इसको गर्म करोगे तो इसका जल पूरा जो है बाहर निकल जाता है, बाकी केवल इतना ही मटेरियल बचता है। और यही दोनों में क्या है? अंतर है। ठीक है, आज अभिक्रिया को अच्छे से जो है याद कर लेंगे या फिर लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब सबसे पहली बात, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मैं बीच में नहीं कहता हूँ और नहीं बार बार कहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन स्कूल को काफ़ी दूर दूर तक फैलाओ। जय हिंद, धन्यवाद।